सब माया है, चलती फिरती छाया है, इश्क में जो हमने खोया पाया है। फैज ने वही फरमाया है, सब माया है, सब माया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। ये जो हमने लाइनें, चंद लाइनें आपको सुनाई, वो हमारी लाइनें नहीं है, वो लाइनें हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार की। जी हाँ, राबड़ी देवी के जेड प्लस सिक्योरिटी के जो लोग थे उनको वापस कर देने, मतलब अपनी सिक्योरिटी को वापस भेजने के बाद अब जेडीयू एमएलसी ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने अब राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा है कि लगता है राबड़ी देवी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उन्हें पता है कि ये जो ढोंग है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये पैसा, ये सुरक्षा, ये सब माया है। उन्होंने इसी बात पर लाइनें भी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि सब माया है, सब चलती फिरती जो है वो छाया है, और जो इश्क में हमने पाया है, खोया है, वो सब फैज ने फरमाया है, सब माया है। मतलब फैज जो है वो थे, एक बहुत ही नामी थे जिन्होंने ये चंद लाइनें कही थी। अब इसी लाइन को नीरज कुमार ने राबड़ी देवी पर डाल दिया है और उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी को उम्र के साथ अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब उन्हें जो अवैध तरीके से उनके परिवार ने अर्जित संपत्ति है वो भी उन्हें लौटा देना चाहिए, और भी बहुत कुछ कह दिया। जो नीरज कुमार है वो काफी तीखी प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने अपने बयान में काफी कुछ कह दिया है और उन्होंने राबड़ी देवी को यह तक कह दिया है कि तमाम चीजें जो कि भ्रष्टाचार की तरफ से कमाई गई है, अगर वे सब लौटा देते हैं तो इसी को सही ज्ञान की प्राप्ति भी कहा जाएगा। अब सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए नीरज कुमार। माननीय राबड़ी देवी, जिनको जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है, उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को लिखित रूप से नहीं, भाषागत मंतव्य देके कि वापस जाओ। लगता है मुझे राबड़ी देवी जी को एहसास हो गया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में जो हमने खोया, जो पाया है, जो तुमने कहा, फैज ने फरमाया है, सब माया है। सुरक्षा, बंगला, संपत्ति, उम्र के चौथे पड़ाव पर मुझे लगता है ऐसा कि माया का अर्थ समझ में आ गया। तो हमारी उम्मीद है बंगला भी खाली कर दीजिए, जो संपत्ति मिली है नौकरी के नाम पर, अपने परिजनों को भी नहीं बख्शा है, उस संपत्ति को भी लौटा दीजिए। साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं, बुलेट प्रूफ कार से लेकर के जो कैबिनेट मंत्री का समान दर्जा है, अगर वो सारी प्रदत्त सुविधाएं लौटाने की इच्छा है वो अभी लौटा सकते हैं। ऐसे अगर आपकी मर्जी करे, आपको तो कोई परेशानी है नहीं। पटना में केवल 468 करोड़ की संपत्ति है। वेतन भी अनाथालय में, वृद्धावस्था आश्रम में दान करिएगा तो पुण्य के भागी बनिएगा। तो सुना आपने तो नीरज कुमार की इस कड़ी प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और नीरज कुमार अपने इसी बेबाक और जिस तरीके से तीखे बयान देते नजर आए हैं, सुर्खियों में भी रहते हैं। और राबड़ी देवी के सिक्योरिटी वापस कर देने वाला मुद्दा काफी सियासी गलियारों में तेज हो गया था, और अब जिस तरीके से उन्होंने इस पर बयान दिया है, उन्होंने इसको भ्रष्टाचार के एंगल से जोड़ दिया है, अब चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि अब इस पर जो है वो आरजेडी की तरफ से क्या पलटवार आता है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने स्वास्थ्य कारणों से सिंगापुर में है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है आरजेडी में। फिलहाल आरजेडी ने अपने एमएलसी उम्मीदवार की भी लिस्ट जारी कर दी, उन्होंने नाम भी बता दिया है। तो अब आपकी क्या राय है जो बिहार की राजनीति में और खासकर राजद के अंदर जो इस तरीके की अलग तरीके की रणनीति कह दीजिए या जो भी चल रहा है, इसको लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।